यह कहानी एक छोटे से बच्चे के बारे में है। जब एक छोटा सा बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो सब कितने खुश होते हैं ना कि हम इसे डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब मम्मा पापा बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं अपने बच्चे के लिए, हम तो इसे ये बनाएंगे, हम तो इसे ये बनाएंगे, पर वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सपने अपने बच्चे के लिए बुनते जाते हैं कि हमें अपने बच्चे को ये नहीं तो ये ज़रूर ही करवाना है। जो चीज़ मैंने पूरी नहीं करी, मैं पूरी नहीं कर पाया, मेरी किस्मत की वजह से, मेरे संसाधनों की वजह से या किसी भी कारण, मैं अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाऊँगा और उसे एक अच्छा भविष्य प्रदान कराऊँगा, जिससे कि वो अपने भविष्य को बढ़िया दिशा में रच सके और एक अच्छी दिशा दे सके और वो एक बढ़िया नागरिक बन इस देश को अपनी सेवा प्रदान करे। तो जैसे कि हमारे मम्मा पापा बहुत सारे सपने देखते हैं, वैसे ही ये कहानी है लवली की, जिसका जन्म अभी हुआ ही है और उसके मम्मी पापा उसके लिए बहुत बड़े बड़े सपने संजोए हुए हैं कि हम तो अपने बच्चे को ये कराएंगे, ये कराएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ी होती है, उसकी मम्मा ने कोई और ही सपना देखा होता है और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसका सपना कुछ और ही होता है। अब लवली धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। अब लवली जैसे बड़ी हो रही है, अब जब लवली थोड़ी सी बड़ी हुई, इसकी मम्मा ने एक बढ़िया से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया जो कि उनकी गली में ही था। हालांकि उसके मम्मी पापा की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक मामूली से स्कूल में अपनी बच्ची की पढ़ाई पूरी करवाई और उस बच्ची ने दिल लगाकर मेहनत से पढ़ाई करी। हालांकि बच्ची का बचपन में पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपनी 5वीं कक्षा पास करी और फिर उसने 6ठी में एक सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ वो पढ़ाई करती रही। जैसे तैसे 6ठी 7वीं 8वीं उसने निकाला। ऐसा कुछ उसकी ज़िंदगी में होता है 8वीं कक्षा में। लवली की ज़िंदगी कुछ बदल सी जाती है। अब वो पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करती है। 9वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंकों से वो पास होती है। 10वीं में बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, जिस कारण उसके मम्मी पापा का यकीन उस पर और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है कि हाँ, भविष्य में हमारी बच्ची कुछ ना कुछ तो 100% कर ही जाएगी। और उसके मम्मी पापा का यहाँ पर यकीन और भी ज़्यादा गहरा होता है। लेकिन लवली को दिशा देने वाला यहाँ कोई नहीं होता है कि लवली को करना क्या है आगे। लवली ने जैसे तैसे कोई ना कोई स्ट्रीम लेके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा, जैसे तैसे पढ़ाई करी। कोरोना भी आया बीच में, लेकिन लवली की पढ़ाई जैसे तैसे करके पूरी हुई। उसने बहुत कुछ परेशानियाँ इन दिनों गौर करी। उसने बहुत सारी चीज़ें देखी कि हमें तो कोई बताने वाला नहीं है, कौन हमें बताएगा। हम 12वीं तो पास कर लेंगे, लेकिन कैसे आगे की पढ़ाई होगी, कौन हमें बताएगा कि हमें किस दिशा में जाना है, हम क्या करेंगे कि हमारे लिए वो बेस्ट होगा। लवली को कोई भी दिशा प्रदान करने वाला नहीं था, जिसके कारण लवली हमेशा परेशान रहती थी और अब उसके दिमाग में भी जोरदार दर्द की एक शिकायत आने लगी थी, जो कि उसे बहुत ही परेशान रखता था। उस दर्द के कारण लवली के नंबर भी थोड़े न थोड़े कहीं ना कहीं कम आने लग गए। 12वीं कक्षा जैसे ही पास करी उसने, अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, जिसको दिशा प्रदान करने वाला मिल जाता है उसको कहीं ना कहीं दिशा तो मिल ही जाती है। जो अगर कोई रोड दिखाने वाला मिल जाए कि आपको इस रोड पर चलना है, तो आगे हमें अपनी मंजिल मिल जाती है। लेकिन लवली, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उसके मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी वो कैसे न कैसे करके अपनी ग्रेजुएशन करती है। अब उसे आगे
ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि अब ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करे। अब लवली की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। लवली के ग्रेजुएशन में हालांकि अच्छे नंबरों से तो वो पास होती है, लेकिन अब उसकी हिम्मत कुछ टूट सी जाती है, क्योंकि नौकरी का कहीं अता पता नहीं कि ग्रेजुएशन के आधार पे उसे नौकरी कहाँ मिलेगी। ट्यूशन पढ़ा के जैसे तैसे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ पैसे अर्जित कर रही थी। हालांकि वो इतने अच्छे इलाके में भी नहीं रहती थी जहाँ से वो ज़्यादा पैसे भी ट्यूशन के द्वारा कमा सके। अब लवली की ज़िंदगी जैसे यहाँ रुक सी गई, क्योंकि उसके ऊपर परिवार का बोझ, भाई बहनों का बोझ बहुत ही ज़्यादा था। अब उसे इतने बड़े बड़े सपने देखने का जैसे कि कोई अधिकार ही नहीं रहा। अब उसे अपने परिवार के लिए जीना था। अब उसे कुछ ऐसा करना था जिससे उसके परिवार को, उसके भाई बहनों को कोई कमी महसूस ना हो। जिस कारण लवली ने आसपास में ही एक छोटी सी नौकरी 10-12 हज़ार रुपये की ज्वाइन करी, और जो भी पैसे वो कमाती अपने परिवार की मदद करती थी, जिससे कि उसका परिवार चल सके। अब लवली हालांकि इतने भी पैसे कमा के अपने परिवार, अपने भाई बहनों की मदद तो कर रही थी, लेकिन लवली का वो छोटा सा सपना, जो कि एक सपना ही जैसे कि अब बनकर रह सा गया था, जिस कारण लवली हमेशा परेशान रहने लगी कि क्या मेरा ये सपना कभी पूरा भी हो पाएगा, और अगर होगा तो कब। आखिरकार लवली की भी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और परिवार वालों की समस्या, बहनों की समस्या, भाइयों की समस्या उसके ऊपर ही थी। अब जैसे तैसे लवली सब कुछ खुद अपने ऊपर ये लेके अपनी जिम्मेदारी संभाल रही थी। सब कुछ बढ़िया उसके परिवार में चल रहा था। हालांकि लवली के कारण ही चल रहा था बढ़िया, क्योंकि लवली अब अपने पापा के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही थी। लवली का बचपन से ही सपना यही था कि वो अपने पापा के कंधे से कंधे मिलाकर काम करे, और हालांकि उसके पापा एक मामूली सा काम करते थे जिस पर वो गर्व महसूस करती थी, क्योंकि उस मामूली से काम के कारण ही उसका परिवार चलता था। अगर लवली को किसी भी चीज़ की बचपन से ज़रूरत हुई तो आखिरकार उसके पापा ने ही तो पूरा किया है। अगर आज लवली ग्रेजुएशन भी पार करी है तो उसके पापा के बदौलत, जिस कारण वो अपने पापा मम्मी की इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा करती थी, और वो अपने पापा मम्मी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, और अपने भाइयों बहनों से भी वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, जिस कारण उसने ये जॉब करी। और धीरे धीरे लवली की फैमिली में उसके भाई बहन भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब लवली एमए कर रही होती है और उसके भाई बहन भी बड़े हो रहे होते हैं। अब लवली की बहनें, भाइयाँ, जो कि अब वो भी ट्यूशन पढ़ा के अपने कोचिंग का खर्चा निकाल लेते हैं। अब लवली के ऊपर हालांकि इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं रहती है, और वो भी कोचिंग अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अब गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग ले रही होती है। जब लवली, उस दौरान उसे कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हरास, डिप्रेशन सब कुछ महसूस होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब के प्रति लग जाना चाहिए, या मुझे अपनी नौकरी करके अपने परिवार वालों की मदद करनी चाहिए। लवली दिन रात तो इसी परेशानी में लगी रहती है। आखिरकार लवली पढ़ाई पर ध्यान फोकस कैसे करती। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन लवली जैसे तैसे धीरे धीरे करके अपनी नौकरी और अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को बनाए रखती है, जिसमें उसे अत्यंत पेशेंस की ज़रूरत पड़ी, जिसमें उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहनों ने बहुत ही ज़्यादा अपना अपना सहयोग दिया। हर समय उसकी ज़रूरतों के इसके लिए उसके मम्मी पापा ने उसका साथ दिया। उसके भाई बहनों ने कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती, उसके भाई बहन कहते नहीं मम्मी, लवली दी को ज़रूरत है, हमें
अपनी लवली दी के लिए ये करना है, क्योंकि अब उसके भाई बहन भी बड़े हो गए होते, सब लवली को पूरा सपोर्ट करते हैं और अब लवली की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत ही अच्छी दिशा में चल रही होती है। और अब जब लवली की अब उम्र होती है 23 साल और अब वो अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए फॉर्म फिल करती है। उसके बाद लवली एकदम जोश में वो तैयारी कर रही होती है। और अब अगली सुबह जब 1 महीने के बाद उसका एग्ज़ाम होता है, वो जाती है, एग्ज़ाम देती है और उसके पापा उसे यकीन दिलाते हैं कि बेटा चाहे निकले या ना निकले वो तो भगवान के हाथ में है और तेरी कोशिश पर निर्भर है, लेकिन बेटा तू कभी हार मत मानियो, क्योंकि इंसान ही तो है, गलती होती है, सबक लेता है, लेकिन ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है और तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना। तो धीरे धीरे बेटा अपनी तैयारी कर और बढ़िया तूने एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है ये ज़रूर निकलेगा, नहीं भी निकले तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लवली ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि चलो मेरे पापा, मेरी दुनिया तो मेरे साथ है ना। लवली धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, अपनी प्राइवेट नौकरी भी करती रहती है, कुछ पैसे भी साथ साथ में जमा करती रहती है और आखिरकार एक दिन आता है रिज़ल्ट का, जिसमें उसे सफलता नहीं मिलती है। ये बात एकदम पहाड़ टूटने जैसी है, जैसे कि बादल टूट गया हो उसकी ज़िंदगी में, बिल्कुल मेघ जोर जोर से कड़क रहे हो और बिल्कुल ही लवली की ज़िंदगी तो जैसे पलट ही जाती है। लेकिन धीरे धीरे लवली ने एक और अटेम्प्ट दिया और लवली से दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं निकलता है। अब लवली सोचती है कि नहीं, मुझसे तो ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अब लवली अपना ये सपना अपने भाई बहनों में देखती है और लवली जिस साल दोबारा तीसरी बार एग्ज़ाम दे रही होती है, उसके भाई बहन भी अब 21 साल के हो जाते हैं। उसके भाई बहन जब 21 साल के हो जाते हैं और लवली की उम्र थोड़ी और बढ़ जाती है, ये तीनों भाई बहन एग्ज़ाम देते हैं और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो आपको यकीन नहीं होगा, अखबार में तीनों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, जो कि इन तीनों के लिए ये तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और इनके मम्मी पापा ने जब वो न्यूज़पेपर में देखी, सच में ये बात इतनी खुशी देने वाली थी इनके लिए कि मैं क्या ही बताऊं। अब इन सब की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया है और आखिरकार लवली ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपके इरादे बुलंद है, अगर आपकी मंजिल आपको आवाज़ दे रही है और आप उस दिशा में जाने के लिए तत्पर है, तो आप अपनी जॉब के साथ भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने परिवार का खर्चा भी चला सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतनी सारी समस्याएं हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए ही बनाई गई है। अगर इस वीडियो के माध्यम से एक भी इंसान की ज़िंदगी में सुधार आता है तो मैं सोचूंगी कि इस कहानी से कुछ आपको सीख मिली है, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे।